नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति पुनः आपके बीच में हाजिर हो चुका हूँ। 2 दिन कोई क्लास नहीं आई थी। इसका कारण ये था कि मैं थोड़ा सा बिजी था और कहीं काम से गांव चला गया था। अब फिर से लगातार रूप से आपके बीच में क्लासेज हाजिर होती रहेगी। आज ये नया टॉपिक आपके बीच में लेकर हाजिर हुआ हूँ साथियों। हस्तकला टॉपिक है और हस्तकला टॉपिक की बात करें तो ये हस्तकला टॉपिक अभी सीईटी में भी धड़ाकेदार तरीके से पूछा गया था। सीईटी का एक तो 11 तारीख वाला जिनका पेपर है उनके लिए, और रीट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ज्योग्राफी में भी लगा हुआ है, कला संस्कृति में लगा हुआ है। दोनों तरीके से आपका ये जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप सभी साथी जिनका भी राजस्थान का कोई भी एग्जाम है उनके लिए हस्तकला टॉपिक जो है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में बहुत कम समय में जो है पूरा टॉपिक आपको करवा दूंगा। हालांकि आप जहाँ कहीं से पढ़ोगे आपको कम से कम भी नहीं तो आपको 4 से 5 घंटे जो इस टॉपिक के लिए लगाने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा 50 मिनट में पूरा टॉपिक समेट कर रख दूंगा। और हर एक बिंदु, ऐसा भी नहीं कि शॉर्टकट करवा दिया, नहीं, हर एक बिंदु आपको क्लियर करवाया जाएगा। हाँ, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहे। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सेशन को लाइक ज़रूर करना साथियों। लाइक और शेयर ही आपका प्रेम हमें मिलता है, जो आपका स्नेह जो हमें मिलता है। और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अब अपन सीधे सीधे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखो, टॉपिक में पहला पॉइंट क्या कह रहा है हस्तकला में कि हाथों से वस्तु निर्माण की कला क्या कहलाती है? हस्तकला कहलाती है। हस्तकला एक लघु उद्योग है साथियों, और हस्तकला उद्योग को दर्जा जो है 1991 में मिला था। यानी हस्तकला को उद्योग का दर्जा कब मिला? तो 1991 में मिला साथियों। इसको संरक्षण किसने दे रखा है? तो राज्य सिक्को नामक संस्था है जो जयपुर में, इसने इसको संरक्षण दे रखा है। और इस राज्य सिक्को की स्थापना साथियों 3 जून 1961 को आपकी इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना साथियों, हस्तकला का तीर्थ आपसे पूछा जाए तो हस्तकला का तीर्थ जयपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो साथियों, हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरनाडा जोधपुर है। देखो, दो बातें हैं साथियों, हस्तकला का तीर्थ तो जयपुर कहलाता है, जबकि हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र जो है बोरनाडा जोधपुर को कहा जाता है। देखो, हस्तकला की आत्मा किसे कहा जाता है? तो हस्तकला की आत्मा मीनाकारी कला को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों? देखो, राज्य सरकार को सर्वाधिक हस्तकला से रेवेन्यू जो है वो मीनाकारी से प्राप्त होता है। केवल हस्तकला की बात कर रहा हूँ। हस्तकला में सर्वाधिक जो रेवेन्यू प्राप्त होता है जिस कला से, वो मीनाकारी से प्राप्त होता है, इसलिए मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा कहा जाता है। राज्य सरकार हस्तकला वस्तुओं को राजस्थली नाम से विपणित करती है और राजस्थली प्रमुख शोरूम जो जयपुर में बने हुए हैं। साथ ही राज्य सरकार जो हस्तकला यानी हाथों से निर्मित जो वस्तुएं हैं उनका जो विपणन है या जिनको बेचती है ना, वो किस नाम से? तो वो राजस्थली नाम से बेचती है। और इनके राजस्थली के शोरूम जो कहाँ पर बने हुए? जयपुर में बने हुए। और हस्तकला की नीति आपसे पूछा जाए कि हस्तकला नीति कब जारी की गई थी? तो 1998 में हस्तकला की प्रथम नीति जो है वो जारी की गई थी, ठीक है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला पॉइंट ये देखो साथियों, पोट्री कला। पहला फैक्ट है पोट्री कला। पोट्री कला होती है क्या? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की गई आकर्षक चित्रकारी क्या कहलाती है साथियों? ये पोट्री कला कहलाती है। इस पोट्री कला को मरमणीय कला के नाम से भी जाना जाता है। पोट्री कला मूलतः पर्शिया ईरान की, यानी पर्शिया ईरान की कला है। और पर्शिया ईरान से लाहौर तक इस कला को अकबर लेकर आए थे। पर्शिया ईरान से इसे लाहौर तक कौन लेकर आए? अकबर लेकर आए। लेकिन देखो साथियों, लाहौर पाकिस्तान से इस कला को मान सिंह फर्स्ट जो है आमेर लाए। और इस कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ है? राम सिंह सेकंड। 3 फैक्ट है साथियों। पर्शिया ईरान की मूल कला मरमणीय कला के नाम से जानी जाती थी। पर्शिया ईरान से लाहौर तक अकबर लाए, और लाहौर से आपके राजस्थान यानी आमेर तक कौन लेकर आए? तो मान सिंह प्रथम लाए। लेकिन सर्वाधिक विकास किसके काल में? राम सिंह के काल में हुआ, राम सिंह सेकंड के काल में। देखो, हुआ क्या साथियों, राम सिंह सेकंड के काल में कालू और चूड़ामन नामक 2 व्यक्ति थे। यह प्रशिक्षण लिया इन्होंने कहाँ से? भोला या भंगला कुमार जो था दिल्ली दरबार में कलाकार था, इससे प्रशिक्षण लेकर आए और फिर जयपुर में आकर क्या किया साथियों? जयपुर में सर्वप्रथम इस कला का प्रशिक्षण देने वाले कलाकार कालू और चूड़ामन बने। यानी पहले प्रशिक्षण खुद लेकर आए दिल्ली से, और फिर जयपुर में इन लोगों ने क्या दिया? इस कला का प्रशिक्षण दिया था, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट। अब ये पोट्री कला कितने प्रकार की होती है आपके सामने दे रखा है। देखो साथियों, पोट्री कला 4 प्रकार की बता रखी है। कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की। ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री, कागजी पोट्री। ब्लू पोट्री की बात करें तो ब्लू पोट्री आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। जबकि ब्लैक पोट्री पूछा जाए तो कोटा की प्रसिद्ध है। जबकि सुनहरी पोट्री पूछा जाए तो बीकानेर की। बीकानेर ना मिले तो जैसलमेर करना है। साथियों, कागजी पोट्री अलवर करना है। अलवर ना मिले तो सांगानेर करना है, ठीक है ना। तो आ जाओ नेक्स्ट फैक्ट पर बढ़ते हैं। साथियों, ब्लू पोट्री, पहला फैक्ट है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री की बात करें साथियों, ब्लू पोट्री के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा आपसे। ब्लू पोट्री देखो, इसे साथियों जयपुर की प्रसिद्ध है पहली बात तो, और इसकी उपनाम रईस पोट्री, महंगी पोट्री है। क्यों? क्योंकि साथियों ब्लू पोट्री का एक जो बर्तन है वो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का आता है। 2.5 से 3 लाख रुपए का जो है एक बर्तन मिलता है आपको। तो बताओ, महंगी पोट्री हुई, रईसों की पोट्री हुई कि नहीं हुई है? निर्माण जो साथियों अकीक के पत्थर का प्रयोग किया जाता है। इसमें निर्माण में कौन सा पत्थर? अकीक का पत्थर। और अकीक का पत्थर कहाँ पर मिलता है? तो कच्छ गुजरात में मिलता है। नीले व हरे कांच के इसमें प्रयोग होता है जो काहिरा कहलाता है।
साथियों ब्लू पोट्री में जो नीले व हरा कांच काम में लिया जाता है उसे कायरा कहा जाता है। इसमें जजुआ पॉलिश की जाती है जिसमें कई तेलों का मिश्रण होता है। जजुआ पॉलिश में कई तेलों का क्या होता है, मिश्रण होता है। और इस कला का जादूगर जो कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है, जो कि निवासी कहाँ का था, मऊ सीकर का निवासी हुआ करता था। नेक्स्ट देखो कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत साथियों इनके गुरु का नाम था भूर सिंह। भूर सिंह को गांवों का चितेरा कहा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत ने साथियों 25 रंगों के मिश्रण से कृपाल शैली की पोटली तैयार की, जिसमें अवार्ड इनको जो है कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में 1974 में पद्मश्री मिला और 2002 में इन्हें शिल्प गुरु अवार्ड जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। 2002 में इन्हें शिल्प गुरु अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट देखो साथियों अगला फैक्ट क्या कह रहा है कि वर्तमान में इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है। तो वर्तमान में साथियों खेमराज और रावत सिंह सोलंकी दो इसके प्रमुख कलाकार हैं। किसके, तो ये ब्लू पोट्री के। साथियों महिला कलाकार में पूछा जाए तो नाथीबाई और पार्वती राय का जो है ये दो प्रमुख ब्लू पोट्री की महिला कलाकार है वर्तमान में। अब अगली पोट्री आई है ब्लैक पोट्री। साथियों ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये कोटा की प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की प्रधानता में की गई चित्रकारी क्या कहलाएगी, ब्लैक पोट्री। और सबसे सस्ती पोट्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें सामान जो है कप, तस्तरी, गुलदस्ते यानी प्लेट वगैरह है, कप है। साथियों 5-10 रुपये में आराम से एक कप जो है 5 रुपये में 10 रुपये में आपको कप मिल जाता है। तो सस्ती पोट्री कौन सी होगी, तो ये ब्लैक पोट्री होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो साथियों सुनहरी पोट्री। बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। सुनहरे रंगों के प्रधान जो प्रयोग है जो इसमें किया जाता है, यानी गोल्डन रंगों का जो प्रयोग है इसमें ज़्यादातर किया जाता है, इसलिए सुनहरी पोट्री के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है साथियों कागजी पोट्री। तो कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी, अलवर और सांगानेर की। देखो पहला तो आपको अलवर ही करना है, अलवर ना मिले तो आपको सांगानेर करना है, अन्यथा आपको सांगानेर नहीं करना है। इसे सजावटी पोट्री कहा जाता है क्योंकि इस पोट्री में निर्मित बर्तनों में तरल पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता। साथियों एक बात तो इसमें मिट्टी का जो बर्तन होगा वह एकदम मिट्टी के बर्तन कागज जैसा पतला होगा। इसमें अगर आप तेल डालोगे, पानी डालोगे तो ये बाहर निकलेगा नहीं, रिश्ता हो जाएगा ना। इसलिए साथियों इसे कहा जाता है कि इसमें तरल पदार्थों का प्रयोग जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। इस पोट्री को पेपर मैसी भी कहा जाता है। साथियों क्या कहा जाता है, पेपर मैसी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है सर मीनाकारी। कौन सी, मीनाकारी। पोट्री के बाद आई मीनाकारी। मीनाकारी का मतलब सर आभूषणों में रंग भराई का जो कार्य हो क्या कहलाता है, मीनाकारी का कार्य कहलाता है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है और मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी जो है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो सीतापुर जयपुर में पड़ता है, ये मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है। और साथियों हस्तकला की आत्मा मैंने पहले शुरुआत में बता दिया किसको कहा जाता है, तो मीनाकारी को कहा जाता है। और इसका प्रसिद्ध कलाकार जो कौन है, कुदरत सिंह है, जिसको 1988 में क्या मिला था, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखो साथियों नेक्स्ट फैक्ट है कि मूलतः ये कला पर्सिया ईरान की है। मीनाकारी मूल रूप से कहाँ की है साथियों, पर्सिया ईरान की कला है। और ये भी वैसे ही फैक्ट है साथियों जैसे अपने ब्लू पोट्री में देखा था कि पर्सिया ईरान से लाहौर तक अकबर लाया और लाहौर से आमेर जयपुर तक कौन लाया, मान सिंह लाया। सर्वाधिक विकास इसका भी किसके काल में हुआ, राम सिंह सेकंड के काल में हुआ, ठीक है ना साथियों। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक विकास राम सिंह काल में। पर्सिया ईरान से इस कला को लातोली, पर्सिया ईरान में इस कला को लातोली या सौरंग कला के नाम से भी जाना जाता है। यानी मीनाकारी को किस नाम से जाना जाता है, लातोली या सौरंग कला के नाम से। जबकि तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। देखो मीनाकारी के बारे में दो फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे। मीनाकारी साथियों एक मीनाकारी कच्ची मीनाकारी, एक पक्की मीनाकारी। कच्ची में साथियों पीतल धातु में रंग भराई का कार्य होता है, पक्की में चांदी धातु में रंग भराई कार्य होता है। कच्ची मीनाकारी को मुरादाबादी कहा जाता है, पक्की मीनाकारी तारकसी कहा जाता है। जबकि साथियों देखो मुरादाबादी कला अलवर की प्रसिद्ध है, अलवर ना हो तो आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। जबकि तारकसी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद ना हो तो रहने वाला जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है साथियों हस्तकला। हस्तकला में फिर से अगला टॉपिक आया आपका उस्ता कला। उस्ता कला तो साथियों कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी, बीकानेर की प्रसिद्ध हो जाएगी। ऊँट की खाल व बाल पर सोने की निकासी तथा चित्रण उस्ता कला कहलाती है। साथियों ऊँट की खाल व बाल पर सोने की जो स्वर्ण निकासी का कार्य है वह क्या कहलाता है, वह उस्ता कला कहलाता है। मूलतः ये कला कहाँ की प्रसिद्ध, साथियों मूलतः ये कला लाहौर की थी उस्ता कला भी। और लाहौर से इसे देखो मूल रूप से ये कहाँ की थी, ईरान की थी। ईरान से इसे लाहौर तक अकबर लाया, लाहौर से इसे बीकानेर में मोहम्मद उस्ता परिवार जो बीकानेर ले आया। देखो साथियों उस्ता कला का उपनाम मुनवती कला है और इस कला का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह का काल जो है कहलाता है, इसका स्वर्ण काल कहलाता है। साथियों कादर बख्श इसने सर्वप्रथम इस कला को प्रसिद्धि दिलाने का प्रयास किया। यानी आपसे पूछा जाए कि उस्ता कला को सबसे पहले प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया। साथियों उस्ता कला यानी ऊँट की खाल व बाल के ऊपर स्वर्ण निकासी और चित्रकारी का कार्य क्या कहलाता है, उस्ता कला। और उस्ता कला तो बीकानेर की प्रसिद्ध है और बीकानेर में साथियों इस कला को सबसे पहले प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया था, कादर बख्श ने, यानी दिलाने का प्रयास किया है।
जबकि साथियों हिसामुद्दीन उस्ता या हिमामुद्दीन उस्ता कई जगह नाम मिलता है, हिमामुद्दीन कई जगह हिसामुद्दीन। देखो इस कला का सबसे प्रसिद्ध व दक्ष कलाकार कौन था, हिमामुद्दीन या हिसामुद्दीन उस्ता। पद्मश्री अवार्ड मिला इन्हें 1986 में। उस्ता कला प्रशिक्षण संस्थान साथियों 1974 में इन्होंने उस्ता कला प्रशिक्षण संस्थान खोली बीकानेर में। कहाँ पर, बीकानेर में। निदेशक हिसामुद्दीन उस्ताई बना और प्रथम प्रशिक्षणार्थी जो है असगर अली बना था। साथियों इस उस्ता कला प्रशिक्षण केंद्र का नाम क्या था, कैमल हायर हेडिंग ट्रेनिंग संस्थान। कैमल हायर हेडिंग ट्रेनिंग संस्थान इसका नाम हुआ करता था। नेक्स्ट देखो साथियों हनीफ उस्ता। देखो हनीफ उस्ता कौन है साथियों, हनीफ उस्ता इस कला का वर्तमान कलाकार है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में स्वर्ण नक्काशी का कार्य जो किसने किया था, हनीफ उस्ता ने किया स्वर्ण नक्काशी कार्य। साथियों इलाई बख्शी। देखो इलाई बख्शी कौन है, इन्होंने महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया जो कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थित है। महाराजा गंगा सिंह का आपसे पूछा जाए चित्र किसने बनाया, तो इलाई बख्शी ने बनाया जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ में। साथियों ममता। ममता कौन है, ममता उस्ता कला पर शोध कार्य किया इसने। उस्ता कला पर शोध कार्य करने वाली ममता है और ये जोधपुर निवासी है। लाल सिंह। साथियों गेंडे की खाल पर स्वर्ण निकासी का कार्य व चित्रण किसने किया, लाल सिंह ने किया। जबकि उस्ता कला ऊंट की खाल पर है, लेकिन साथियों पहला प्रयोग जो है किस पर किया, गेंडे की खाल पर किया गया। ज्योति स्वरूप शर्मा साथियों उस्ता कला की प्रमुख कलाकार है जो कि केवल स्वर्ण नक्काशी के चित्रकारी की नहीं है, ठीक है ना। उस्ता कला में दो बात पढ़ी थी मैंने, कहा कि ऊंट की खाल व बाल पर। देखो साथियों खाल के ऊपर तो क्या बनेगा, चित्रांकन। बालों पर क्या बनेगा, स्वर्ण नक्काशी कार्य बनेगा, ठीक है ना। तो बालों को कटाई करके साथियों चित्रांकन किया जाता है, जबकि खाल के ऊपर स्वर्ण नक्काशी कार्य जो है, तो इसमें केवल स्वर्ण नक्काशी का कार्य ज्योति स्वरूप शर्मा जो है इसके कलाकार है। बाकला। नेक्स्ट साथियों हस्तकला का अगला जो प्रमुख चीज है बाकला। बाकला बीकानेर और जोधपुर का प्रसिद्ध है और साथ में बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बाकला होता क्या साथियों, बीकानेर जोधपुर और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। टोडिया यानी ऊंट के छोटा बच्चा के मुलायम जो बाल होते हैं उनके साथ सूत के साथ उन्हें गूंथ कर बनाया जाने वाला कपड़ा जो है वो क्या कहलाता है, बाखला कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है, बाखला कहलाता है। नेक्स्ट है साथियों चर्म शिल्प या चमड़ा कार्य। तो चर्म शिल्प चमड़ा कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों, ये मानपुर माचेडी का प्रसिद्ध होगा। मानपुर माचेडी कहाँ पर पड़ता है, जयपुर में। साथियों चर्म शिल्प के कलात्मक कार्य तो तिलोनिया गांव अजमेर प्रसिद्ध है। यानी कलात्मक कार्य चर्म शिल्प में चमड़े के कार्य में तो वे तिलोनिया गांव हो जाएगा। तिलोनिया गांव कहाँ पर पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। साथियों बेल्ट पर्स गोफन। बेल्ट पर्स गोफन। देखो बेल्ट पर्स गोफन है तो प्रसिद्ध। चंदू जी का गुड्डा जो है बोडीगामा, चंदू जी का गुड्डा बोडीगामा बांसवाड़ा ये प्रसिद्ध है। देखो बेल्ट पर्स गोफन तीर कमान आदि के लिए चंदू जी का गुड्डा एक गांव पड़ता है, एक बोडी गांव पड़ता है बांसवाड़ा में। ये आपका स्थान जो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है साथियों थेवा कला। थेवा कला क्या है कि हरे कांच के ऊपर साथियों मुख्यतः हरे कांच पर स्वर्ण नक्काशी का कार्य जो है ये आपके क्या कहलाता है, थेवा कला कहलाता है। देखो थेवा कला में कई चीज़ें आपको जाननी है। इस हरे कांच का आयात कहाँ से किया जाता है, बेल्जियम से किया जाता है। इस कला को बंद करने इस कमरे यानी इस कला को बंद कमरे की कला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों, क्योंकि देखो इस कला में मूल रूप से बात करें तो इस कला का प्रशिक्षण जो है पहले सोनी परिवार जो है साथियों अपनी लड़कियों को भी इसका प्रशिक्षण देते, क्योंकि लड़कियों को अगर ये इस कला का प्रशिक्षण दिया जाता तो लड़कियां हो सकता है अपने ससुराल में जाकर इस कला का क्या करते, बखान करते। तो इस कला को क्या करने लगे साथियों, बंद कमरे की कला, यानी प्रशिक्षण हर किसी को नहीं दिया जाता। देखो थेवा कला का नाम क्या, थेवा कला का मतलब क्या, थे और वाह। थे का मतलब होता है थारना और वाह का मतलब होता है वाडा। थारना यानी कांच की कलात्मकता, यानी कांच जो होता है साथियों हरा कांच जो है इस कांच की कलात्मकता देना। वाडा यानी कांच पर सोने की नक्काशी करने का कार्य क्या कहलाता है, वाडा। पहले कांच को कलात्मक बनाया जाएगा फिर इसके ऊपर सोने की नक्काशी की जाएगी। साथियों नेक्स्ट देखो जनक जो है नाथूजी सोनी प्रतापगढ़ के। इस कला के नाथूजी सोनी प्रतापगढ़ के जो हुआ करते थे वे आप किसके जनक कहलाते हैं। जबकि प्रतापगढ़ शासक सामंत सिंह नाथूजी सोनी परिवार को राज सोनी परिवार की उपमा दी। यानी कि प्रतापगढ़ का जो शासक हुआ करता था सामंत सिंह, उन्होंने साथियों नाथूजी सोनी का जो परिवार है उसे राज सोनी की जो उपमा है वो दे दी थी। यानी राज सोनी परिवार हुआ करता था नाथूजी सोनी के परिवार। नेक्स्ट देखो साथियों नेक्स्ट फैक्ट थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान। साथियों वर्तमान में जो है थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी हो चुकी है 2004 में। 2004 से पहले इस कला का प्रशिक्षण जो है किसी को नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि अपनी लड़कियों को भी नहीं दिया जाता, इसलिए इस कला को बंद कमरे की कला। फिर क्या हुआ साथियों, इस कला का वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार जो है महेश विजयराज सोनी है, जिन्हें 2015 में क्या दे दिया गया, पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। और वर्तमान प्रमुख कलाकार तो गिरीश कुमार सोनी साथियों इस कला के वर्तमान प्रमुख कलाकार है। और इस कला का डाक टिकट जो है 15 अगस्त 2002 में इस कला के ऊपर क्या जारी हुआ, डाक टिकट जारी हुआ था। जस्टिन बर्की। साथियों जस्टिन बर्की कौन है, इसने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य जो किया है। यानी कि आपसे पूछा जाए थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य किसने किया, तो जस्टिन बर्की नामक व्यक्ति ने किया। साथियों हरिनारायण मारोठिया कौन है, इन्होंने रंगीन कांचों पर सोने की नक्काशी का कार्य किया। हालांकि देखो अपन ने बात की थेवा कला में जो हरा कांच है उस हरे कांच की नक्काशी का कार्य जो है वो थेवा कला, लेकिन इस थेवा कला में सबसे पहले रंगीन कांचों पर आपके स्वर्ण नक्काशी का जो कार्य करने प्रारंभ किया वो हरिनारायण मारोठिया ने किया था। ये बात आप ध्यान रखना।
नेक्स्ट है साथियों कास्ट कला। कास्ट कला यानी लकड़ी से वस्तु निर्माण की कला क्या कहलाएगी? कास्ट कला कहलाएगी। कास्ट यानी लकड़ी और लकड़ी से वस्तु निर्माण की कला क्या कहलाएगी? कास्ट कला। साथियों जनक कौन हो जाएंगी? प्रभात जी। सुथार यानी सुथार मुख्य रूप से साथियों जो खाती जाती होती है, खाती जिन्हें अपन सुथार कहते हैं, जांगीड़ी कहते हैं, जानते होंगे, ये आपके मूल रूप से लकड़ी का कार्य करते हैं। साथियों इसमें लकड़ी के कई सारे उपकरण, जैसे पूछा जाए पात्रे व टिप्पणी कहाँ के? तो पिपाड़ जोधपुर के। जैन साधुओं का प्रयोग है तो साथियों निर्मित किए जाते हैं। कावड़ व बेवाण, साथियों कावड़ व बेवाण गणगौर बस्सी गाँव चित्तौड़गढ़, यानी लकड़ी की कावड़ बेवाण। कावड़ क्या होती है? श्रावण मास में जिनका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, जो आपके मंदिर नुमा प्रतिकृति होती है, और मंदिर नुमा प्रतिकृति में जब देवताओं की मूर्ति स्थापित करते हैं तो बेवाण। गणगौर आप जानते हो बस्सी गाँव चित्तौड़गढ़ के, ये आपके लकड़ी के चीज़ें प्रसिद्ध है। बाजोट चोपड़ा जानते होंगे, बाड़मेर के प्रसिद्ध। बाजोट क्या होता है साथियों? हमने देखा होगा जब ब्याह शादी होती है तो जो चौकी जो जिसके ऊपर थाली रखकर खाना खाया जाता है, या फिर जिसके ऊपर बिठाकर पावना को सीख दी जाती है। हाँ, चोपड़ा साथियों, चोपड़ा जिसके अंदर वो कुमकुम वो चावल डालकर जो तिलक निकालने के लिए काम लेते हैं ना, वो चोपड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखो साथियों कावड़। कावड़ क्या होती है? लकड़ी की बनी मंदिर नुमा आकृति जिसका प्राय अंदर का रंग जो है लाल होता है। सर्वाधिक प्रयोग श्रावण मास में इसका किया जाता है, अभी मैंने बता दिया आपको। बेवाण साथियों, बेवाण कावड़ के अंदर किसी देवी देवता की मूर्ति की स्थापना करना, और इसका प्रयोग सर्वाधिक जल जोड़नी एकादशी यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों गणगौर। गणगौर क्या होती है? गणगौर देखो बस्सी गाँव चित्तौड़गढ़ की, मैंने कहा गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती, शिव ईश्वर और गौर। लकड़ी की प्रतीकात्मक शिव पार्वती की मूर्तियां जो होती है साथियों, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी गाँव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने साथियों पूछा जाए तो कहाँ के प्रसिद्ध है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। लकड़ी के झूले पूछा जाए तो जोधपुर का प्रसिद्ध है, और लकड़ी के कलात्मक खिलौने वस्तु जेठाना गांव अजमेर के प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों कठपुतली कला। कठपुतली कला कहाँ की है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़, और कोटपुतली जयपुर की। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटपुतली जयपुर की कठपुतली कला प्रसिद्ध है। और इस कठपुतली कला के जनक साथियों देवीलाल सांबर को कहा जाता है। जादूगर किसको कहा जाता है? इस कठपुतली कला का जादूगर दादा पदम जी को कहा जाता है। दादा पदम जी को क्या कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है। साथियों इस कला में नट व भाट जाति के लोग जो क्या होते हैं? निपुण होते हैं। और निवासी नट व भाट जाति मूल रूप से कहाँ पर निवास करते हैं? तो मारवाड़ क्षेत्र में मूल रूप से निवास करते हैं। साथियों कठपुतली बनाने हेतु अरड़ू या आड़ू की जो लकड़ी होती है, आड़ू जानते होंगे आप, आड़ू या अरड़ू जिसको आप कहते हो, उसकी लकड़ी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। और कठपुतली संग्रहालय पूछा जाए आपसे कहाँ पर बना हुआ, तो उदयपुर में कठपुतली संग्रहालय बना हुआ है। कठपुतली कला का संरक्षण साथियों भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की बात करें, इसने दिया था। और भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना जो है फरवरी 1952 में आपके की गई थी। साथियों कठपुतलियाँ कितने प्रकार की होती है? तो कठपुतलियाँ 4 प्रकार की होती है। साथियों कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की कठपुतलियाँ होती हैं। एक छड़ कठपुतली, एक छाया कठपुतली, एक दास्तान कठपुतली, एक धागा या सूत्र कठपुतली। साथियों चंदन, ये आप कठपुतली के बारे में बात करें, कठपुतली का जो कठपुतली कला का मुख्य सूत्रधारक होता है उसे स्थानक कहा जाता है। और फर्नीचर उद्योग के लिए जोधपुर और बाड़मेर पर, यानी कठपुतली कंप्लीट हो गई। अब लकड़ी में ये लकड़ी का कार्य चल रहा है अभी, तो जोधपुर और बाड़मेर फर्नीचर कार्य के लिए सबकी। साथियों चंदन काष्ठ कला चूरू की प्रसिद्ध है, और चंदन की लकड़ी की मूर्तियां भी चूरू की प्रसिद्ध है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट साथियों प्रिंट का कार्य। देखो प्रिंट के कार्य में ध्यान रखना, बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगी? जयपुर का। बगरू प्रिंट में साथियों बेल बुंटों की छपाई होती है, प्रसिद्ध प्रिंट है। ये बात ध्यान रखना। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ बेल बुंटों की छपाई है तो प्रसिद्ध प्रिंट कौन सा है, या प्रसिद्ध कला कौन सी? तो बगरू प्रिंट कला जो है आपको ध्यान रखना है। साथियों इसमें रंगों का प्रयोग जो होता है मूल रूप से बगरू प्रिंट में लाल, काला और स्याही रंगों का जो है सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें परिवार जयकार परिवार के छिंपों, साथियों एक परिवार यानी कि एक जयकार परिवार है, और जयकार परिवार के छिंपों ने इस कला को क्या कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ख्याति दिलवाई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रामकिशोर छिंपा का नाम याद रखना। 2009 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। बगरू प्रिंट में ठप्पा संरक्षण है तो जो है क्या दिया गया साथियों? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी साथियों यहाँ पर। नेक्स्ट देखो अगला फैक्ट आप पूछा जाए, सांगानेरी प्रिंट। साथियों सांगानेरी प्रिंट स्पष्ट हो रहा है सांगानेर का प्रसिद्ध है, और इस कला को प्रसिद्ध करने के श्रेय जो मुन्ना लाल गोयल को जाता है। आपसे पूछा जाए सांगानेरी प्रिंट को प्रसिद्ध करने के श्रेय किसको कहा जाता है? तो मुन्ना लाल गोयल को जाता है। इसमें मलमली कपड़े पर सर्वाधिक प्रयोग होता है। साथियों सांगानेरी प्रिंट में कौन सा कपड़ा? मलमली कपड़ा। और इसमें रंग जो होता है साथियों काला व स्याही रंग सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। और इस कला हेतु काम करने वाले छिंपों को नामदेवी छिंपों के नाम से जाना जाता है। साथियों किस नाम से जाना जाता है? नामदेवी छिंपों के नाम से आपके किससे जाना जाता है? तो ये आपके सांगानेरी प्रिंट के छिंपों को जाना जाता है। नेक्स्ट देखो साथियों अगला है अजरक प्रिंट। साथियों अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर की, मलिर प्रिंट भी आपकी बालोतरा बाड़मेर। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट दोनों दे रखा है। दोनों कहाँ का? बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। साथियों इसमें काम करने वाले छिंपे जो है ये छतरी, यानी कि अजरक प्रिंट में काम करने वाले छिंपे जो है छतरी या खतरी कहलाते हैं। और इसमें लाल व स्याही रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता है।
साथियों इसमें मलिर प्रिंट में एक तरफ छपाई की जाती है और विधि इसमें जो है टिन सेल विधि, दोनों में आपकी क्या होती है, टिन सेल विधि का प्रयोग किया जाता है। आजम और जाजम प्रिंट साथियों, आजम जाजम और दाबू प्रिंट ये छिंपो काकोलो चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का? छिंपो काकोलो चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। साथियों आजम की बात करें, आजम में महिलाओं के घाघरे के कपड़े का प्रिंट जो है आजम प्रिंट में किया जाता है लाल रंग, मुख्य रंग कौन सा होता है, लाल रंग होता है, ठीक है ना। जाजम की बात करें, जाजम में साथियों आंगन में बिछाए जाने वाले कपड़े का प्रिंट जो सर्वाधिक किया जाता है और रंग जो है काला व हरा रंग होता है। दाबू प्रिंट की बात करें, दाबू देखो साथियों कई प्रकार के होते हैं। दाबू दाबू यानी कपड़े को दाब कर प्रिंट करना, जिसमें मोम का दाबू सवाई माधोपुर का है, मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर का, जबकि गेहूं का दाबू सांगानेर का है, कागज का दाबू झाइल नागौर का प्रसिद्ध है। गेहूं का दाबू को बिंदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिंदन का दाबू भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट साथियों देखो, आजम प्लस जाजम प्लस दाबू प्रिंट के कार्य करने वाले सर्वाधिक लोग खेरादी जाति के। कौन सी जाति के? खेरादी जाति के लोग सर्वाधिक है। मॉडल की छपाई साथियों भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है। सुनहरी प्रिंट शेखावाटी, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और कुचामन का प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो साथियों पत्थर के कार्य, पत्थर के कार्यों के लिए कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध है, ये देखो आप। खानवलिया, खानवलिया या खानलिया, खानलिया या खानवलिया क्या कहलाता है? खान से पत्थर निकालने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है? खानवलिया या आपकी खानलिया कहलाता है। खान से, खान यानी पत्थर की जो खान होती है, खदान जो होती है, उससे पत्थर निकालने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? खानवलिया या खानलिया कहलाता है। नेक्स्ट है साथियों कारुक, कारुक क्या होता है? खान से निकाले गए पत्थर का नाप करने वाले व्यक्ति, यानी खान से पत्थर निकाला फिर उसका नाप चोप करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? कारुक कहलाता है। जबकि सलावट साथियों, सलावट क्या होता है? पत्थर का सटीक नाप चोप करके उसे उपयोग योग्य बनाने वाले व्यक्ति, यानी एक तो खान से निकाला, उसका नाप चोप किया, पटक दिया, फिर उसको अच्छे से नाप चोप किया, सटीक नाप किया, उसका उपयोग करने योग्य इसको बनाने के लिए जो है आपके व्यक्ति जो होता है वो सलावट कहलाता है। साथियों पत्थर का कार्य करने के लिए गुजरात से आए व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? सोमपुर कहा जाता है। यानी पत्थर का अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और गुजरात से आए राजस्थान में तो उसे सोमपुर कहा जाता है। साथियों चेजारा क्या होता है? पत्थर से भवन निर्माण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? चेजारा कहलाता है। ये बात आप जानते होंगे। साथियों संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नागौर का, मकराना नागौर का प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ में। संगमरमर पूछा जाए कहाँ का प्रसिद्ध? मकराना जोधपुर का। जबकि एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी पूछा जाए तो किशनगढ़ अजमेर, आपको ध्यान में रखना है। साथियों रमकड़ा उद्योग ये गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है और इसमें घिया पत्थर या सोप स्टोन से खिलौने बनाए जाते हैं। यानी अपन पत्थर का कार्य पढ़ रहे हैं साथियों, और इसमें रमकड़ा उद्योग जो है इसमें घिया पत्थर या सोप स्टोन होता है उसके खिलौने बनाए जाते हैं। रमकड़ा उद्योग आप जानते हो गलियाकोट का, जहाँ पर दाऊदी बोरा संप्रदाय का क्या है, ये देखो लिखा हुआ साथियों, दाऊदी बोरा संप्रदाय का क्या तीर्थ स्थल है? पीर फखरुद्दीन की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। और साथियों चक्की के पाट या घट्टी, ये आपके कहाँ की? नावा नागौर की प्रसिद्ध घट्टी जानते हो? चक्की जो हाथ से चलाई जाने वाली चक्की होती है साथियों उसे घट्टी कहा जाता है। और ये घट्टी कहाँ की प्रसिद्ध, इसके पाट जो कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये नावा नागौर के प्रसिद्ध। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो साथियों अगला फैक्ट जो है आपके सामने ये रहा। अगला फैक्ट हस्तकला के बारे में देखो साथियों क्या कहा जा रहा है? संगमरमर के पत्थर पर बारीक कार्य व सजावटी कार्य तो प्रसिद्ध कौन सा गाँव हो जाएगा? किशोरी गाँव अलवर हो जाएगा। यानी कि संगमरमर के जो है साथियों इसमें पत्थर पर बारीक कार्य व सजावटी कार्य तो प्रसिद्ध स्थान कौन सा हो जाएगा? किशोरी गाँव अलवर हो जाएगा। जबकि साथियों पूछा जाए इमारती पत्थरों पर नक्काशी हेतु सिकंदरा दौसा प्रसिद्ध है। इमारती पत्थरों पर नक्काशी हेतु जो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिकंदरा कहाँ पर पड़ता है? दौसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों मूर्तियाँ, देखो मूर्तियों में साथियों पूछा जाए पत्थरों की मूर्तियाँ, ये मूर्तियों तो प्रसिद्ध शहर कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। देखो मूर्तियों तो प्रसिद्ध शहर साथियों जयपुर हो जाएगा। लाल पत्थर की मूर्तियाँ थानागाजी अलवर की है। पीले पत्थर की मूर्तियाँ जोधपुर जैसलमेर की है। काले पत्थर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा की। हालांकि साथियों काला संगमरमर पूछा जाए तो भैंसलाना का हो जाता है, लेकिन काले पत्थर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा की है। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर और किशनगढ़ अजमेर की है। जबकि चंदन की मूर्तियाँ साथियों कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? चूरू की प्रसिद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट देखो साथियों ज्ञान सिंह, ज्ञान सिंह कौन है? तो ज्ञान सिंह साथियों प्रसिद्ध मूर्तिकार है। चिकाई यूपी के मूल निवासी है और कर्मस्थली जो है इनकी कौन सी हो जाएगी? उदयपुर जो इनकी मूल रूप से कर्मस्थली कहलाती है। साथियों लल्लू प्रसाद शर्मा जो है जैन मूर्तिकार है। और नमदे साथियों कहाँ के प्रसिद्ध? टोंक जयपुर के प्रसिद्ध, गलीचे जयपुर और टोंक। देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है साथियों। देखो पूछा जाए नमदे कहाँ के प्रसिद्ध? टोंक और जयपुर के। जबकि गलीचे पूछा जाए तो जयपुर के व टोंक के। जबकि साथियों एक बात और विशेष आपको ध्यान में रखनी है कि बीकानेर की जेल के कैदियों द्वारा निर्मित गलीचे विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। तो बीकानेर की जेल की कैदियों के गलीचे भी बहुत प्रसिद्ध साथियों। दरी, देखो दरी के लिए कौन कौन सा प्रसिद्ध? टांकला नागौर हो जाएगी, सालावास जोधपुर हो जाएगी, लवाण दौसा हो जाएगा। दरी उद्योग को बढ़ावा देने तो साथियों उमराव गांव बूंदी को शिल्प ग्राम बनाया गया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उमराव गांव जो है बूंदी, इसको दरी उद्योग का बढ़ावा देने के लिए स्पेशली क्या बनाया गया? शिल्प ग्राम जो बनाया गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो साथियों थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, वापस चलते हैं उसी फैक्ट पर। हाँ ये रहा साथियों कोटा डोरिया साड़ी। देखो साथियों कोटा डोरिया साड़ी की बात करें तो कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। इसे मसूरिया मलमली साड़ी भी कहा जाता है। इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है। इसे प्रसिद्धि दिलाने का कार्य वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया। 2007 में न्यूयॉर्क अमेरिका में पहना था और 2007 में वुमेन टुगेदर अवार्ड जो है इसी साड़ी को पहनकर आपको जीता था। किसने? वसुंधरा राजे सिंधिया ने। साथियों नेक्स्ट फैक्ट क्या कह रहा है?
क्या हो रहा है बीच में? एक मिनट भाई, डिस्टर्ब करने के लिए आपको सॉरी, माफ़ी चाहूँगा थोड़ी सी। हाँ देखो, कोटा डोरिया साड़ी का निर्माण जो है मैसूर कर्नाटक से बुनकर लाकर झाला झालिम सिंह ने प्रारंभ किया। देखो क्या कह रहा है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है साथियों, थोड़ा सा क्या मोबाइल में थोड़ी सी कई बार चलते चलते मिस्टेक हो जाती है ना, कोई बात नहीं, आप जो अब नहीं होने दूंगा ना। कोटा डोरिया साड़ी के निर्माण जो साथियों मैसूर कर्नाटक से बुनकर लाकर झाला झालिम सिंह ने प्रारंभ किया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जनेब साड़ी साथियों ये कणसोवा कोटा की प्रसिद्ध है और बारा की प्रसिद्ध है। जनेब साड़ी प्रसिद्ध है और कोटा डोरी दोनों अलग अलग चीज़ें, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों इत्र की बात करें तो इत्र कहाँ का प्रसिद्ध? सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर का। खस घास से निर्माण किया जाता है किसका? इत्र का। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, खस घास से जो निर्माण किया जाता है किसका साथियों? इत्र का निर्माण किया जाता है। और इसका पहली बार प्रयोग जो गुलबदन बेगम ने पुष्कर झील में गुलाब से किया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बादला साथियों, बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। और बादला होता क्या है? जस्ते से निर्मित पानी ठंडा रखने हेतु उपयोगी जो बर्तन होता है, ये आपके कहाँ का? बादला जोधपुर का प्रसिद्ध। साथियों बाती का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बाती का कार्य खंडेला सीकर का। कपड़े पर हल्की मोम की परत चढ़ाकर की गई चित्रकारी क्या कहलाता है? बाती का कार्य। कपड़े पर हल्की मोम की परत चढ़ाकर जो आपकी की गई चित्रकारी होती है वो क्या कहलाता है? बाती का कार्य। गोटा, गोटा क्या होता है? खंडेला सिक्कर और भिनाई अजमेर का प्रसिद्ध है। प्रकार कौन कौन से? चंपाकली, गोखरू, मुकेश, बीजिया, जरदोजी, लप्पा लपी, लहर। ये गोटा है। गोटा साथियों होता क्या है? तो गोटा किनारी उद्योग आप जाते होंगे ओढ़नी या चोलड़ी के बाहर से जो आपके उसको अधिक सुंदर दिखाने के लिए जो किया गया कार्य होता है ना। पिछवाई कला, पिछवाई कला साथियों नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण के संप्रदाय होते हैं, वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में सर्वाधिक प्रयुक्त होते हैं। बस पिछवाई जानते हो ना साथियों, एक कपड़ा होता है, कपड़े का पर्दा होता है, इस पर्दे को भगवान कृष्ण का अगर चित्र बना दिया जाए और मंदिरों में लगा दिया जाए तो ये आपके क्या कहलाते हैं? पिछवाई कला कहलाती है। फड़ चित्रण साथियों शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रसिद्ध जोशी परिवार जो इसके लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख चित्रकार जो श्रीलाल जोशी 2006 में पद्मश्री। वर्तमान कलाकार विजय राज है। फड़ तो आप जानते होंगे साथियों, अलग अलग लोक देवताओं की फड़ जो है जानते होंगे ना। फड़ चित्रण का कार्य करने वाला व्यक्ति चितेरा कहलाता है। फड़ निर्माण का कार्य भित्ति चित्रण के कार्य से ही विकसित है। भित्ति चित्रण यानी दीवारों पर जो चित्र हुआ साथियों, दीवारों पर चित्रकारी जो की जाती है उससे ही फड़ निर्माण का, यानी कि रेजी के कपड़े को फड़ निर्माण का कार्य जो है आपके चित्र बनाने का कार्य। साथियों प्रदीप मुखर्जी की बात करें, इसने रामचरित्र मानस पर 108 लघु चित्रों वाली फड़ तैयार की थी। फड़ निर्माण तो प्रमुख महिला कलाकार जो साथियों पार्वती जोशी व गौतल देवी है। और फड़ ठंडा करना क्या होता है? फड़ के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर उसे विधिवत रूप से पुष्कर जेल में प्रवाहित करना साथियों क्या कहलाता है? फड़ जीर्ण शीर्ण। साथियों पूछा जाए सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबू जी की है। सबसे छोटी व सबसे बड़ी फड़ किसकी है? देवनारायण जी। रामदला व कृष्णदला की फड़ का वाचन दिन में किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। और भैंसासुर की फड़ का वाचन किया नहीं जाता, केवल हाड़ोती क्षेत्र में बावरी जाति के जो लोग हैं तो दर्शन करते हैं। अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन साथियों रामलाल व पताशी देवी ने न्यूयॉर्क अमेरिका में किया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बर्क का कार्य साथियों, बर्क जो होता है मिठाइयों को अधिक आकर्षक दिखाने तो जो चांदी का घोल का लेप जो होता है ना उससे साथियों क्या कहता है? बर्क का कार्य। और बर्क का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा साथियों पूछा जा रहा है पेच वर्क। पेच वर्क का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। मिरर वर्क साथियों चौहटन बाड़मेर का, यानी गोंद हेतु प्रसिद्ध भी है चौहटन बाड़मेर में, ये भी आपको ध्यान है। मिरर वर्क क्या होता है? कपड़ों को अधिक आकर्षक दिखाने हेतु कपड़े पर कांच की जड़ाई का कार्य आपने देखा हो कई जगह, तो वह आपके क्या कहलाता है? मिरर वर्क कहलाता है। साथियों नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है साथियों पान्ने। पान्ने कहाँ के प्रसिद्ध है? पान्ने देखो, पान्ने की बात करें सर, पान्ने सांगानेर जयपुर के प्रसिद्ध है। और कागज पर देवी देवता का चित्रांकन जो है आपने देखा होगा, माता लक्ष्मी की जो प्रतिमा आती है दीपावली के दिन अपन लक्ष्मी माता होती है, बीचों बीच है सरस्वती माता होती है एक तरफ, और एक तरफ आपके ये गणेश जी की प्रतिमा होती है। तो ये आपके जो पान्ने है ये कहाँ के प्रसिद्ध? सांगानेर जयपुर के प्रसिद्ध है। कागज पर देवी देवता का चित्रांकन पान्ने कहलाते हैं। साथियों कुमारपा कागज एवं हस्तशिल्प संस्थान सांगानेर जयपुर में। एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल भी आपकी कहाँ पर है? तो ये भी सांगानेर जयपुर में। मोन या मून, ये साथियों मोन या मून बूंद रावता नागौर की प्रसिद्ध। मोन क्या होती है साथियों? मटकियों का बहुत बड़ा रूप। मटकियों का बहुत बड़ा रूप क्या होता है? मोन या मून कहलाती है, ठीक है ना। साथियों नेक्स्ट है कुंदनगिरी। कुंदनगिरी कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर की प्रसिद्ध है। आभूषणों को अधिक आकर्षक दिखाना है तो साथियों उन पर रतन या कांच जड़ाई का कार्य जो होता है वो कहाँ का क्या कहलाता है? कुंदनगिरी कहलाता है। और इस कार्य को करने वाला व्यक्ति नकारा कहलाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों नेक्स्ट है कोप्तागिरी। कोप्तागिरी भी जयपुर की है। आभूषणों को विभिन्न प्रकार की तार लपेट कर उन्हें आकर्षक दिखाना, यानी आभूषणों के ऊपर अलग अलग प्रकार के तार लपेट कर उनको और अधिक आकर्षक दिखाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कोप्तागिरी कहलाता है। तैनीसा साथियों, तैनीसा उदयपुर की प्रसिद्ध है। आभूषणों के किनारों को खोदकर उसमें धातु भराई का कार्य, यानी आभूषणों के किनारों की खुदाई की जाती है और उसमें धातु भर देना, और उस कार्य को क्या कहते हैं? अपन साथियों तैनीसा कहते हैं। बिल्कुल देखो साथियों मामा जी व गोगा जी के घोड़े। अब जो है सीधे सीधे आपको नाम याद रखना है। देखो साथियों नाम क्या क्या याद रखने?
मामाजी व गोगाजी घोड़े हरजी गाँव जालोर के। खेसला उद्योग हेतु प्रसिद्ध लेटा गाँव जालोर है। कुंजिया कुंजिया हेतु कुंजिया क्या होती है, मकान के जब अपन कलर करते हैं, कली करते हैं, जो बुरुस होती है, बुरुस जो बुरुस होती है इस प्रकार की है ना, ये जो बुरुस होती है ये क्या कहलाती है, कुंजिया कहलाती है। तो ये आपके लवाण गाँव दौसा की प्रसिद्ध है। मयूर बीड़ी हेतु साथियों टोंक प्रसिद्ध है। इंजन साफ तेल के लिए भरतपुर प्रसिद्ध है। इंजन साफ तेल आता है ना सरसों का, उसके लिए भरतपुर प्रसिद्ध है। कृषि औजार के लिए नागौर धातु नगरी। बड़े कृषि औजार साथियों गज सिंहपुरा गंगानगर और झोटवाड़ा जयपुर के प्रसिद्ध है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा साथियों सूंगड़ी नस्वार ब्यावर अजमेर। सूंगड़ी नस्वार जानते हो क्या होती है साथियों? सूंगड़ी नस्वार आपने देखो फौजी की फैमिली, आपने देखी वो डोकरी जो फौजी की फैमिली वो नाक में दबाती है ना, वो सूंगड़ी नस्वार, वो आपको ब्यावर अजमेर की। सुरही या कुंपी साथियों ये पानी रखने का बर्तन है एक प्रकार का, ये बीकानेर का है। हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर और जयपुर की है, जबकि लाख की चूड़ियाँ जयपुर। देखो तो उल्टा हो रहा है साथियों, हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर पहले आएगा, जयपुर बाद में आएगा, जबकि लाख की चूड़ियाँ जयपुर पहले आएगा, जोधपुर बाद में आएगा। ये बात ध्यान में रखनी है साथियों। नेक्स्ट लाख का कार्य पूछा जाए तो लाख का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। नागौर में युवकों के सहयोग से कसीदाकारी जूतियों का निर्माण हेतु कार्य जो प्रयास होता है साथियों, आपको ध्यान में रखना, नागौर में जो है युवकों के सहयोग से कसीदाकारी जूतियां बनाने के लिए जो निर्माण है वो कार्य जो है प्रयास रहता है। जबकि देखो आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि जूती के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा? जोधपुर और जयपुर। जबकि मोजड़ी के लिए जालोर और जयपुर प्रसिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जालोर और जयपुर। मोजड़ी और ज्योति मंत्र होता है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो साथियों, पाव रजाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। बिनोटा जयपुर का प्रसिद्ध है। जरी व बरी जयपुर की प्रसिद्ध है। जरी व बरी जानते हो? बिनोटा जानते हो? बिनोटा यानी जो दूल्हे दुल्हन की जूतियां होती है ना उसे बिनोटा कहा जाता है। और पाव रजाई यानी बिल्कुल हल्की होती है, पाव बरी भार होता है, वो रजाई आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। जरी बरी आपको जानते हो, जरी बरी यानी कि जो विवाह के समय जो दुल्हन जो पोशाक पहनती है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। साथियों टीवी रेडियो छाता व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए फालना पाली प्रसिद्ध, ये बात भी आपको ध्यान रखना, फालना पाली। साथियों झटपट्टी की बात करें साथियों, जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बकरी के बालों से निर्मित वस्त्र यानी कि प्रकार इसमें कौन कौन से होते हैं साथियों? जिरोई गंधा भाकला है, जिरोई गंधा भाकला भाकली, ये आपके क्या होता है? ये झटपट्टी का प्रयोग होता है साथियों। झटपट्टी का उपयोग जो होता है ना वो समुद्री जहाजों के किनारों को सुरक्षित रखने हेतु किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो साथियों, ये क्या है? मल्यगिरी कहाँ की प्रसिद्ध? जोधपुर और जयपुर की। अचबनगिरी जयपुर और जोधपुर की। अचबनगिरी कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? जयपुर और जोधपुर की। तोड़िया साथियों धौलपुर की। विशेष प्रकार की पाइजेब होती है, जो 3 लड़ी पाइजेब होती है उसे तोड़िया कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ तोड़िया, ये टोड़िया भी कहा जाता है। बंदेज कला साथियों, बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बंदेज कला कपड़े को बांध कर रंगने की कला जो है बंदेज कला कहलाती है। और बंदेज कला का प्रमुख कार्य जो है उपकरण जो होता है साथियों, इसमें प्रमुख जो उपकरण आपको प्रयोग में लिया जाता है टीपना कहलाता है साथियों। बंदेज कला मुल्तान पाकिस्तान की है। कहाँ की? मुल्तान पाकिस्तान की है। और इस कला का सबसे प्राचीन जो उल्लेख है वो बाण भट्ट के हरिश्चरित्र ग्रंथ में आपको प्राप्त होता है। और बंदेज का कार्य करने वाले व्यक्ति साथियों बंदारा चढ़ावा या रंगरेज कहलाता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो साथियों, बंदेज का सर्वाधिक कार्य जो जयपुर और शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जो साथियों जोधपुर और जयपुर को कहा जाता है। बारीक बंदेज का कार्य सवाई माधोपुर में। शिकार चित्रण वाला बंदेज साथियों बूंदी कोटा में। बंदेज कला हेतु साथियों प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तैयब खां जोधपुर का है। 2002 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है साथियों। दाणका साथियों क्या होती है? एक प्रकार की ओढ़नी होती है, ज्यामितीय आकृतियों का बंदेज होता है, यानी इस प्रकार ज्यामितीय आकृति यानी कि त्रिभुज है, आयत है, वृत्त है, वर्ग है, ये आपकी चीज़ें बनी होती है, वो आपके धाणका कहलाता है साथियों। लालर आपने सुना होगा, लालर रे रे पर है ना, आपने सुना लालर शेखावटी का साथियों। लालर विधवा महिलाओं की एक प्रकार की ओढ़नी है। हड़ौती में इसे चीड़ का पोमचा भी कहा जाता है। पोमचा साथियों शेखावटी में प्रचलित ओढ़नी का प्रकार पोमचा कहलाता है। ये ध्यान रखना साथियों। पीड़ा जलवा पूजन या कुआं पूजन के समय पहना जाने वाला ये आपके क्या होता है? पीला या पीला कहलाता है साथियों। पुत्र अगर हो तो पुत्र के जन्म पर साथियों केसरिया रंग का आपको क्या होता है? पीला होता है, जबकि पुत्री पर गुलाबी रंग का आपको क्या होता है? पीला होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। लेरिया साथियों, लेरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? लेरिया आपसे पूछा जाए साथियों सतरंगी थारो लेरियो है, सरे रे सुना था ना अभी, ओढ़े रे सतरंगी थारो लेरियो, तो ये सुजानगढ़ चूरू का है। मोती लेरिया सीकर का, पचरंगी लेरिया समुद्री लेरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। और सीधा पूछे लेरिया कहाँ का प्रसिद्ध? तो जयपुर का है। जबकि साथियों मोठड़ा देखो, लेरिया होता क्या? लेरिया मुख्य रूप से साथियों आपके कौन से मास में? श्रावण मास की बात करें, श्रावण मास में सर्वाधिक जो है लेरिया आपके पहना जाता है। लेरिया होता क्या? देखो साथियों ओढ़नी के ऊपर आपके इस प्रकार की लहरें जो होती है नहीं, इस प्रकार की तिरछी छपाई आपकी क्या कहलाती है? लेरिया। जबकि मोठड़ा साथियों लेहरिया पर क्रॉसिंग छपाई, यानी इस प्रकार तो लेरिया था ही ला, और इसके ऊपर इस प्रकार की और क्रॉसिंग छपाई कर दी, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा ना, ये आपकी इस प्रकार से तो लेरिया था, लेकिन इसके ऊपर ऐसी छपाई और कर दी तो ये क्या बन गया? मोठड़ा बन गया। और मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? जोधपुर का प्रसिद्ध हो जाएगा। लेरिया पर क्रॉसिंग छपाई, विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी बांधी जाती है। 2011 में साथियों गिनीज बुक में नाम दर्ज करा गया, तो किसका? मोठड़े का, ये बात ध्यान रखनी। मत्थरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसमें पौराणिक ग्रंथों को धार्मिक पौराणिक स्थानों पर चित्रित करना, यानी कि पौराणिक जो आपके ग्रंथ है साथियों, आपके वैदिक पुराणिक जो ग्रंथ है उन ग्रंथों को साथियों धार्मिक या पौराणिक जो स्थान है अपने मंदिर वगैरह में
में वहाँ पर क्या करना, चित्रित कर देना। ये आपकी क्या कहलाती है, मथुरन कला। और ये जैन धर्म की प्रमुख रूप से क्या है, कला है साथियों। इसके प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे, तो रामलाल व मुन्ना लाल व लालू जो है इसके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। टेराकोटा साथियों, टेराकोटा ये मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध और मिट्टी से बर्तन निर्माण की कला जो है टेराकोटा कहलाती है। और सिरेमिक मिट्टी कैसे प्रयोग किया जाता है, प्रसिद्ध जो कलाकार है मोहनलाल प्रजापति। आपसे कई बार पूछा जा सकता है साथियों कि मोहनलाल प्रजापति किस कला का प्रमुख कलाकार है, तो ये टेराकोटा कला का, मिट्टी से बर्तन बनाने की कला के प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट देखो साथियों, राजस्थान की राज्य पोशाक जो जोधपुर का बंद गले का कोट है, कोट पैंट है। और राजस्थान में वस्त्र नगरी जो भीलवाड़ा को कहा जाता है। इसी के साथ साथियों आपकी जो हस्तकला है, ये हस्तकला टॉपिक वो आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट। कैसा लगा आपको ये पूरा टॉपिक, देखो मात्र साथियों 34-35 मिनट में मैंने पूरा टॉपिक समेट दिया है और विस्तृत व्याख्या के साथ समेट दिया। नोट्स आपके, इसकी PDF जो आपको साथियों टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। GK विद मूलचंद सर नाम से आपके टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसके ऊपर आपको पूरी PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो सभी साथी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेवे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बाकी साथियों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो उसके लिए आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें। ये टॉपिक साथियों हस्तकला आपके लिए हर एग्जाम के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो सभी साथी इस टॉपिक को जरूर पढ़ें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।